फ्लैशबैक की कहानी। जगत और निशा की अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद वो दोनों घूमने के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि हापुड़ में रहने वाले जगत की फ्लाइट दिल्ली से थी। और मौसी जी, अगर हम एक रात के लिए आपके यहाँ पर रुक जाएं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हमें क्यों एतराज होगा, बल्कि हमें तो खुशी होगी। इसी बहाने निशा बहू हमारा घर भी देख लेगी। अगले ही दिन जगत और निशा शिल्पा मौसी के यहाँ पहुंच गए। चलो बेटा, खाना पीना तो हो गया, अब मैं तुम दोनों को ना तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा है, आज रात को तुम दोनों वहीं रुक जाओ। और बेटा, कमरे से निकलो ना तो बस वहीं पर बाथरूम बना हुआ है, तुम्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। आराम से सो जाना, ठीक है? आधी रात का समय था। जगत की नई नवेली दुल्हन बाथरूम के लिए उठती है तो अंधेरे में उसे अपने कमरे में दोनों तरफ दरवाजा नजर आता है। वो एक दरवाजा खोलकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, बाहर आने के बाद उसे दिखाई देता है कि सामने एक बड़ी सी लॉबी है और उसमें भी 3 दरवाजे लगे हुए हैं। बेचारी निशा ने अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा खोलकर वो बाथरूम के लिए जाए। वह एक एक करके सारे दरवाजे खोलकर चेक करती है तो वहां उसे फिर से 2-3 दरवाजे दिखाई देते हैं। थोड़ी देर तक इस दरवाजे से उस दरवाजे तक घूमने के बाद निशा का सर चकरा गया। अरे ये घर है कि भूल भुलैया, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। घर में इतने दरवाजे कौन लगाता है? अरे निशा, तुमसे किसने कहा था ये वाला दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकलने के लिए? तभी तो तुम भटक गई। वो दरवाजा लॉबी में खुलता है, ये जो दूसरा दरवाजा है ना, इसे खोलने से सामने बाथरूम दिखाई देगा। जगत की बात सुनकर निशा ने अपना माथा पीट लिया। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि शिल्पा जी के घर आने वाले मेहमान उनके घर की भूल भुलैया में फंस गए हों। ये तो उनके घर की आम समस्या थी। अब किसी घर में इतने सारे दरवाजे और खिड़कियां होंगी तो कंफ्यूजन होना तो बनता ही है। चलिए शुरू से देखते हैं कि आखिर ये 100 दरवाजे का ससुराल 100 दरवाजे वाला क्यों है। शिल्पा जी रामनगर में रहती थी। विनोद के साथ उनके ब्याह को पूरे 30 साल हो गए थे और इसी बीच घर में एक बहू नेहा भी आ गई थी। सब कुछ बड़े प्रेम और शांति के साथ बीत रहा था। शिल्पा जी के छोटे बेटे अनुभव की शादी के लिए कीर्ति का रिश्ता आता है। सुनते हैं जी, छोटे के लिए भी लगातार रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ यही सही समय है, इसका भी रिश्ता कर देते हैं। इसके भी हाथ पीले हो जाए तो हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर 4 धाम की यात्रा करेंगे। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, अब बेटा शादी लायक हो रहा है तो रिश्ते तो आएंगे ना। हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है। तुम ऐसा करो, बात आगे चलाओ और कोई शुभ दिन देखकर लड़की वालों को घर पर ही बुला लो। बाकी बातें विस्तार से यहीं पर हो जाएंगी, ठीक है? जल्द ही कीर्ति के घर वाले अनुभव को देखने के लिए शिल्पा के यहाँ आते हैं और इस तरह कीर्ति का रिश्ता अनुभव के साथ हो जाता है। शादी के बाद देखिए माँ जी, घर में काम तो बहुत है और लेकिन जब तक मैं अकेली थी मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी जब करने वाला कोई है ही नहीं तो शिकायत करके क्या फायदा। लेकिन अब तो कीर्ति को घर में आए 1 महीना होने वाला है। मैं देख रही हूँ वह कोई भी काम अपनी इच्छा से करना ही नहीं चाहती। अब आप देखकर भी कब तक अनदेखा करती रहेंगी? उसे कुछ तो बोलिए। देखो बहू, बोलने का तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे ना अपने घर की सुख शांति प्यारी है। अब तुम्हें भी तो इस घर में आए 3 साल हो गए ना, सब कुछ शांति प्रेम से चल रहा था ना। मैं नहीं चाहती कि मैं कीर्ति से कुछ कहूँ और फिर बात का भवंडर बने, ठीक है? लेकिन माँ जी, ये तो गलत बात हुई ना। अपनी आंखों से उसे काम दिखाई नहीं दे रहा क्या? और आप घर में शांति भंग ना हो इस डर से कुछ बोलेंगे नहीं, तब तो हर हालत में मैं ही बेवकूफ हुई ना। ये गलत बात है। अब या तो आप उसे सीधे सीधे कीर्ति को काम करने के लिए बोलिए, वरना फिर मैं अपने तरीके से बात करूंगी। बड़ी बहू तो धमकी देकर चली गई थी, लेकिन सासू माँ को आने वाले तूफान का अंदाजा जरूर हो गया था। बड़ी बहू के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे तो डर है कि छोटी बहू से गुस्से में कहीं कुछ बोल ना दे। अगले ही दिन, माँ जी, सुबह 5 बजे से कामों में लगी हुई हूँ। ठीक है, आपकी राजकुमारी कीर्ति देवी झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर सकती, लेकिन रसोई में तो हाथ बटा ही सकती है ना। और ऐसी भी कौन सी मेहंदी लगी है उसके हाथों में जो 1 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रही है? देखो बहू, शांत हो जाओ। मैं ना छोटी बहू से बात करती हूँ, गुस्से से ना बात बिगड़ जाया करती है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, ठीक है? अरे नई नई शादी हुई है उसकी, क्या चाहती हो तुम? शुरुआत में ही रिश्ता खराब करना है क्या तुम इसके साथ? है अपना ये अच्छा ठीक है माँ जी, रिश्तों की, घर के काम की, सबकी फिक्र करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ इस घर में, और वह पूरा दिन अपने कमरे में बैठ कर रिमोट के बटन दबाती रहती है। घर की सुख शांति जाए भाड़ में। मैं भी अब अपनी सारी जिंदगी घर के काम करने में नहीं बिता सकती। उसी दिन शाम को शिल्पा छोटी बहू कीर्ति को अपने कमरे में बुलाती है।
कीर्ति बहू, अब तो तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया ना बेटा। देख, बड़ी बहू अकेले ही पूरे घर को संभालती है, ठीक है। पूरा दिन काम करते करते थक जाती है वो भी। अब तुम आ गई हो तो घर के कामों में उसकी थोड़ी मदद कर दिया करो, ठीक है। मैं समझ रही हूँ माँ जी सारा कुछ, ठीक है। माँ जी, जो आप कुछ कह रही है ना, ये आपके मन की बात ना ही है, बल्कि जेठानी जी ने आपसे मेरी जरूर कोई चुगली की होगी। एक बात बताइए माँ जी, बहू को सारी जिंदगी घर में काम ही करना होता है ना, तो अभी तो नई नई शादी है, मेरी 4 दिन तो इस हंस खेलने दीजिए मुझे। और अगर घर में काम की कोई जो दिक्कत होती ना, तो मैं भी समझ जाती। और यहाँ तो काम करने के लिए भाभी है, फिर इतनी जल्दी मुझे घर के कामों की तरफ क्यों धकेल रहे हैं आप लोग। एक बार जो घर में काम शुरू हो गए ना, तो फिर कभी भी खत्म नहीं होने वाला। हाँ देख बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि बर्तनों को आपस में खटकना पड़े। तू समझ रही है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, मिलजुल कर रहोगी तो परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपस में कभी तनाव नहीं होगा, खुशी खुशी जिंदगी का सफर कट जाएगा, ठीक है। सासू माँ ने तो छोटी बहू को बुलाकर बड़े प्यार से मीठी मीठी घुटी चटाने की कोशिश की थी, लेकिन छोटी बहू तो मानो तीखी हरी मिर्च थी। सासू माँ की चाशनी में लपेटी हुई बातें भी उसे जहर की तरह कड़वी लग रही थी। अपने कमरे में आ गए माँ जी मीठी मीठी बातें करके मुझे फुसलाने की कोशिश करी थी। अब मैं समझ रही हूँ, मुझे जेठानी जी के सीने पर सांप लौट रहे होंगे कि वो तो घर का सारा काम कर रही है और फिर मैं अपने कमरे में सुकून से कैसे बैठ सकती हूँ। ठीक है, अब जब जेठानी जी ने अपने और पराये वाली बात शुरू कर दी है, तो मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। सासू माँ के कहने पर छोटी बहू ने अब बड़ी बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन देवरानी और जेठानी खुशी खुशी एक ही छत के नीचे रह ले, ये भी कोई आसान नहीं था। कुछ दिन बाद, अरे बड़ी बहू, एक बात बताओ, तुम दो दो लोग हो घर में काम करने के लिए, लेकिन तब भी इस घर का कोई भी काम सही तरीके से पूरा नहीं होता। अब ये बात बताओ, तुम दोनों में से किसकी समझदारी है? ये जो छत का दरवाजा खुला रख दिया था, हाँ, सीढ़ियों से उतरकर बंदर ऊपर वाले फ्लोर पर आकर गंदगी करके गया है। अब ये बात भी तुम्हें समझानी पड़ेगी क्या कि छत से उतर। माँ जी, मैं तो दरवाजा बंद करके नीचे आई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ, अभी याद आया, मेरे पास तो ये छोटी गई थी छत पर। बड़ी तेज है भाभी आप, कितनी आसानी से आपने सारी बातों का रुख मेरी ओर मोड़ दिया। हाँ, गई थी मैं, आपकी बात भी सही है, पर लेकिन नीचे आने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं सिर्फ आधे कपड़े उतार कर लाई हूँ, आधे कपड़े आप उतार कर ले आइए। अब छत पर कपड़े उतारने नहीं गई थी, दरवाजा बंद नहीं करा फिर आपने? देख रही है ना माँ जी, अब आप अगर छत पर कपड़े सूख रहे हैं तो उसे उतारने के लिए भी अब 2 लोग लगेंगे क्या? आधे कपड़े ये उतार के लाई और आधे कपड़ों के लिए मुझ पर ऑर्डर चला दिया। अरे मैं कोई खाली नहीं बैठी थी, उस समय रसोई में बाबूजी के लिए चाय बना रही थी, भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया, और कपड़े तो अभी भी छत पर ही पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ढकेल रही हो। मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, तुम दोनों को ही इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पहले भी 2-3 दिन बार ऐसे हो चुका है। ये छोटी काम करने के बाद सीढ़ियों का दरवाजा खुला छोड़कर चली जाती है और बाद में मुझे माँ जी से बात सुननी पड़ती है। अब तो मैं छत से उतरते समय ना ताला लगा कर ही आऊंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन बड़ी बहू कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है और लौटते समय दरवाजे में ताला लगाकर नीचे आ जाती है। 1 घंटे बाद, अरे माँ जी, मैंने कहा था ना अचार को धूप दिखाना है छत पर, तो रख देती हूँ, वरना फिर इसके लिए भी भाभी माँ जी ना मुझे 10 बातें सुनाएंगी। छोटी बहू सीढ़ी चढ़ते हुए 1 सेकंड फ्लोर पर पहुँचती है तो देखती है कि छत की तरफ जाने वाला दरवाजा तो बंद है। माँ जी, ये छत पर ताला किसने लगाया है? अरे छत पर कौन सा सोना चांदी गड़ा है? तुम लोगों का ही जो छत पर ताला मार दिया है। मैंने तो ये बेवकूफी का काम किया नहीं, अपनी जेठानी से पूछ लो। भाभी, ये सीढ़ियों पर ताला आपने लगाया है क्या? हाँ, चाबी दीजिए मुझे, छत पर अचार रखने जाना है। चाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम वहां से लौटते समय दरवाजा खुला छोड़कर चली आती हो और फिर कभी बिल्ली तो कभी बंदर सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ जाते हैं और माँ जी बस मुझे ही बातें सुनाने को मिलती है, फिर मुझे ही डांटती रहती है। तुम्हारी जिम्मेदारी से तो काम आता ही नहीं है करना, इसलिए तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी। कीर्ति को गुस्से में मुंह टेढ़ा करते थे शिल्पा बड़ी बहू से चाबी देने के लिए कह देती है। जेठानी से चाबी लेकर कीर्ति छत पर अचार रखने चली जाती है। बड़ा शौक चढ़ा था ना जेठानी जी को ताला लगाने का। अब तक तो मैं भी दरवाजा खुला छोड़कर नहीं आती थी, लेकिन आज मैं जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ूंगी, देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गुस्से में कीर्ति जानबूझकर सीढ़ियों का दरवाजा खुला छोड़कर एक बार फिर से नीचे आ जाती है और फिर वही होता है जो हमेशा होता था। थोड़ी देर में छत के रास्ते बिल्ली नीचे आती है और रसोई में रखा हुआ दूध गिरा देती है।
बहुत हो गया माँ जी, आज तो आपके कारण मैंने इसे छत की चाबी दे दी, लेकिन आज के बाद ये आकर मेरा पैर भी पकड़ लेगी ना तो भी मैं सीढ़ी की चाबी से नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, रख लीजिए अपनी चाबी अपने पास, मुझे भी आपकी चाबी लेने का कोई शौक नहीं है। माँ जी, मुझे छत पर जाने का दूसरा दरवाजा लगवा कर दीजिए, ये अपने दरवाजे की जिम्मेदारी ले और मैं अपने दरवाजे की। जो जिस दरवाजे से आएगा उसका बंद करने की जिम्मेदारी भी उसी दरवाजे की होगी। तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? छत पर जाने के लिए दो दो दरवाजे होते हैं क्या? माँ जी, अब जब घर में दो बहुएं होती है ना तो दरवाजे भी तो दो हो सकते हैं ना। आप मुझे बस दो दरवाजे लगा कर दीजिए, वरना मुझसे किसी काम के लिए मत कहिएगा। अब घर में शांति बनाए रखने के लिए बेचारी शिल्पा छत पर एक और दरवाजा लगवा देती है। अभी छत वाले दरवाजे को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर छोटी बहू और बड़ी बहू में भैंस की आवाजें शिल्पा को सुनाई देती है। छोटी बहू, बड़ी बहू, अब ये क्या पता आ गई है? अब किस बात पर इतनी बहस हो रही है तुम दोनों की? हाँ, मैं जब देखो तुम्हारी बहस होती रहती है। माँ जी, आप भी जानती है जेठानी जी को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। अरे पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं, लेकिन ये बाथरूम में जब से गई है बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। 4 बार दरवाजा खटखटा कर मैंने इन्हें बाहर बोला है कि बाहर निकलो, बाहर। भाभी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे इमरजेंसी है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला ना मुझे इमरजेंसी है, आधे घंटे से बाहर नहीं निकली है। माँ जी, अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? अब मैं बाथरूम भी कितने बजे जाऊंगी कितने बजे नहीं जाऊंगी उसकी मुझे रजिस्टर में एंट्री करवानी होगी का? हाँ, मेरे तो जीना मुश्किल कर दिया है जब से कीर्ति शादी करके घर में आई। हाँ तो ठीक है ना, आपको मेरी एंट्री नहीं करवानी ना तो माँ जी मुझे अपना अलग बाथरूम बनवा के दीजिए, मुझे अपने कमरे के लिए एक सेपरेट बाथरूम चाहिए। वाह, घर में कहीं नजर आ रहा है तुम्हें जगह जो तुम्हें सेपरेट बाथरूम बनवा कर दूं? और ये मकान मैंने इस नक्शे से बनवाया था कि तुम दोनों के कमरों के बीचों बीच बाथरूम रहे ताकि दोनों बहुएं इस बाथरूम का इस्तेमाल कर सके। अब तुम दोनों को एक दूसरे का सर फोड़ो या मुंह तोड़ो, बाथरूम तो एक ही रहेगा घर में। ठीक है माँ जी, बाथरूम दूसरा नहीं बन सकता लेकिन दूसरा दरवाजा तो लग सकता है ना। मुझे भी अपने कमरे से बाथरूम में जाने का दरवाजा चाहिए। यहाँ बाथरूम के लिए बाहर लाइन में खड़ी नहीं रह सकती, ठीक है ना? हाँ, अगर इसके लिए दरवाजा बनेगा ना माँ जी तो मेरे कमरे से भी बाथरूम के लिए दरवाजा निकलेगा, मैं बता रही हूँ। अरे थोड़े कम दिमाग की हो क्या तुम दोनों? दरवाजे अलग कर देने से बाथरूम में 2 हो जाएंगे क्या? माँ जी, अब आप सोच लीजिए, आपको अलग बाथरूम बनवा कर देना है या दरवाजे? अरे सरफिरियों, दोनों को दोनों, ठीक है, मुझे क्या, दोनों के कमरों से एक एक दरवाजा निकलवा देती हूँ। माँ जी, ये क्या बात होती है? कोई भी काम होता है तो आप बहू बहू कहकर आवाज लगाती है और हमेशा आवाज मेरे कानों तक ही क्यों पहुंचती है? आपकी छोटी बहू के कान खराब है क्या? मैं तो कभी भी कमरे से बाहर निकल कर नहीं आती। हाँ, तो आपके कमरे का दरवाजा माँ जी के कमरे के बिल्कुल बगल में है, इसलिए आपको तुरंत आवाज आती है। मेरे कमरे का दरवाजा दूसरी तरफ है तो मुझे कैसे आवाज आएगी? माँ जी, जेठानी जी को ना बड़ी तकलीफ है कि उन्हें ही आपके सारे काम करने पड़ते हैं, तो ठीक है, आप मेरे कमरे से अपने कमरे में जाने के लिए एक और दरवाजा लगा कर दीजिए। फिर आप जैसे ही बहू कहेंगे ना तो मैं आपके यहाँ सामने खड़ी हो जाऊंगी। अरे क्यों मेरे अच्छे खासे घर को भूल भुलैया बनाने में तुली हो तुम दोनों की दोनों? सत्यानाश करके रख दिया है पूरे घर के नक्शे का। रसोई में 2 दरवाजे लगा दिए, छत पर 2 दरवाजे बनवा दिए और 2 दरवाजे। अब ऐसा तो लगता है घर में जहाँ देखो वहां दरवाजे ही दरवाजे नजर आते हैं। पर सास के कहने का दोनों बहुओं के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। शाम के समय, मम्मी आज शाम की फ्लाइट से मैं ना बेंगलोर से घर आ रही हूँ। वो क्या है ना, मैंने रवि के बारे में आप लोगों को बताया था ना, फाइनली 3 साल की मेहनत के बाद रवि के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान गए हैं और कल उसके घर वाले हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आएंगे। आप लोग भी सब ना तैयारी कर लेना, ठीक है? शालिनी देर शाम तक बेंगलुरु से शिल्पा के यहाँ पहुंच गई। अगले दिन सवेरे 10 बजे रवि अपने पूरे परिवार के साथ शालिनी और उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गया। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, है ना? मुझे बाथरूम यूज करना था। शालिनी, हाँ तुम मेहमानों के साथ बैठो, रवि को मैं बाथरूम दिखा देती हूँ, ठीक है? बड़ी भाभी ने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर रवि को वॉशरूम के लिए अंदर भेज दिया। दूसरी तरफ जो छोटी बहू इतनी देर से मैं अकेले रसोई में लगी हुई हूँ और ये भाभी वहाँ मेहमानों के साथ गुटर गु कर रही है। अरे बाकी का काम मैं बाद में करूंगी, पहले वॉशरूम होकर आती हूँ। कीर्ति जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो अपने सामने वॉशरूम में रवि दिखाई देता है। दरअसल बेचारे रवि को ये पता ही नहीं था कि बाथरूम में 2 दरवाजे लगे हैं और वॉशरूम के अंदर आने के बाद उसे दूसरा दरवाजा लॉक भी करना है, इसलिए गलती से कीर्ति भी वॉशरूम में घुस जाती है। कीर्ति के मुंह से जोरदार चीख निकलती है और दूसरी तरफ रवि भी बुरी तरह चीख पड़ता है। कीर्ति को तो जैसे सदमा ही लग गया था, वे अपने कमरे में सहमी हुई बैठी थी। दूसरी तरफ रवि तो 2 मिनट बाद वॉशरूम से निकल कर आता है। अरे रवि,
क्या हो गया? तुम इतने जोर से क्यों चीखे? सब ठीक तो है ना? खबरदार जो मेरे नजदीक आई। अरे घर नहीं, पागल खाना है ये, सब के सब पागल रहते हैं यहाँ पर। यहाँ एक बाथरूम में दो दो दरवाजे कौन लगाता है? पूरे घर को हवा महल बना कर रखा हुआ है तुमने। तुमसे शादी की ना तो कुछ दिन में मैं भी पागल हो जाऊंगा। चलो माँ, हमें इस घर में रिश्ता नहीं करना है। अरे चलो मम्मी, चलो यहाँ से, मुझे रहना ही नहीं यहाँ पर। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ये क्या बोले जा रहे हो? भूल जाओ मुझे और मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाते बचाते बची है मेरी आज। मेरी वो तो भगवान का शुक्र है, जिस समय भाभी ने दरवाजा खोला मैं अपना मुंह धो रहा था, वरना बस तुम्हारा मेरा मुंह मत खुलाओ। रवि रिश्ता लेकर वापस चला जाता है। इधर कीर्ति और बड़ी बहू धीरे धीरे से अपने अपने कमरे में खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता था ये तो पढ़ने की बस शुरुआत है, अभी तो घर में सुनामी आनी बाकी है। शालिनी का रिश्ता जरूर टूटा था, लेकिन उस दिन दोनों बहुओं का दिमाग सही हो गया था। उस दिन के बाद दोनों बहुओं ने घर में दरवाजे लगवाने का नाम ही नहीं लिया और घर के 100 दरवाजों में हमेशा के लिए ताला लगाया गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।